हेलो एफएमजी वॉरियर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल रशीद ख़ान। एफएमजी का एग्ज़ाम 2 दिन और बाकी है। हमें इन दिनों में क्या करना है, एफएमजी के एग्ज़ाम का डे कैसे मैनेज करना है, एग्ज़ाम हॉल के अंदर कैसे मैनेजमेंट करना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी जो 15 और 16 का दिन है, इन दोनों दिनों में आप कोशिश ये करिए कि फास्ट तरीके से पूरे सिलेबस को एक बार कवर कर लीजिए। डीप में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा नहीं कि कोई नया कंटेंट इस बीच में पढ़ा जाएगा, बिल्कुल से भी नहीं। नए कंटेंट को बिल्कुल भी अवॉइड किया जाए। जो आप पिछले 5-6 महीनों में सिलेबस आपने कवर किया हुआ, उन्हीं को फिर से एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम हॉल के अंदर जब आपसे सवाल पूछा जाए तो आपके नोट्स सीधा स्ट्राइक करें। सबसे पहली चीज़, 2 दिन के अंदर आप कोशिश ये करें, एक बार रिकॉल कर लें सारी चीज़ों को, नई चीज़ नहीं पढ़नी। रही बात 16 की नाइट में क्या करना है, लाइट डिनर करना है, बहुत हल्का खाना, दाल चावल खा लीजिए ताकि वो आसानी से हज़म हो जाए। और जल्दी सोना है आपको, रात में जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है। 6 बजे के आसपास आपको उठना पड़ेगा। डिपेंड ये करता है कि आपका एग्ज़ाम सेंटर आपके यहाँ से कितनी दूर है। जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। अब नींद मुकम्मल होनी चाहिए, नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एग्ज़ाम डे है ना, बहुत ही घटिया है। पूरा डे आपका लेकर के जाता है। मोस्टली एग्ज़ाम क्या होता है, 2 से 3 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये पूरा डे आपको ऐसी नींद लेना ताकि आप फुल एनर्जेटिक रहे पूरे दिन के लिए। ठीक है, सुबह में 2.5 घंटे जाएगा, फिर शाम में 2.5 घंटे जाएगा। तो इस तरीके से, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, फुल नींद लेनी है आपको, जल्दी सो जाना है। बहुत ज़्यादा कोशिश मत करिए कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को हम उस रात में रिवाइज़ करें, एग्ज़ाम की रात में नहीं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, ये तो एग्ज़ाम की रात की बात हो। अपना ये जो डॉक्यूमेंट वगैरह लेके जाने हैं, एक बार एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम नाइट में ही आप उस चीज़ों को कंफर्म कर लें कि सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं या नहीं, क्योंकि अगली मॉर्निंग में अगर फ़ोटोकॉपी नहीं है तो अगली मॉर्निंग में कहीं मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप पहले ही देख लें कि सारी चीज़ें हमारे पास हैं या नहीं। एग्ज़ाम चूँकि 2 शिफ्ट में होना है, पहली शिफ्ट मॉर्निंग में 9 to 11:30 और सेकंड शिफ्ट इवनिंग में 2 to 4:30 के आसपास। ठीक है, तो ये है हमारी टाइमिंग। तो मॉर्निंग में आपको ब्रेकफास्ट के तौर पे क्या लेना है, मेरा अपना सजेशन ये है कि आप अपने पास कुछ चॉकलेट वगैरह रखिए। चॉकलेट खा करके जाएंगे तो उससे आपको थोड़ा बूस्टअप रहेगा। ठीक है, आपको एनर्जी भी ज़्यादा मिलेगी। और ब्रेकफास्ट भी बहुत लाइट करिए। आप अगर डेली चाय पीते हैं तो चाय पीजिए, कॉफ़ी लेते हैं तो कॉफ़ी लीजिए। ऐसा नहीं कि उस दिन कुछ अलग से स्पेशल करना है। ठीक है, कोशिश ये करना है कि पानी कम से कम लेना है, क्योंकि आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, ठंडक का मौसम है, टॉयलेट ज़्यादा लगेगा। आप टॉयलेट जाएंगे, आपका 2-3-4 सवाल गया। जो टाइम है बहुत लिमिटेड टाइम होता है, तो अगर उस बीच में अगर आपको टॉयलेट लगती है तो यकीन जानिए आपका 4-5 सवाल, 4-5 नंबर वहीं से आपका कट जाएगा। तो पानी की मात्रा कम कर देनी है एग्ज़ाम से जस्ट पहले, ताकि एग्ज़ाम में टॉयलेट ना लगे। और बहुत हल्का नाश्ता करके आप एग्ज़ाम हॉल में जाइए, और वहाँ पर जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, जो भी स्ट्रेसफुल है, उन चीज़ों से आपको घबराना नहीं है। आपका एग्ज़ाम ही इसी चीज़ का नाम है ना, कि स्ट्रेस में आप चीज़ों को कैसे, सिंपल चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं। आपके पास पेशेंट आता है, एक्सीडेंटल केस आएगा, एक्सीडेंटल केस सब लोग घबराए हुए होंगे, लेकिन उन घबराई हुई चीज़ों में आपको सिंपल थिंग क्या करनी है, सिंपल चीज़ें क्या करनी है जो कि उसकी जान को बचा सकती है। इसी चीज़ का तो एग्ज़ाम है आपका। ये नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है, ये नहीं कि आपको जानकारी कितनी, इसका एग्ज़ाम नहीं है। मैं बहुत ही सिंपल वर्ड में बता दूं, मैं पिछली वीडियो में, कई वीडियो में ये बात कर चुका हूँ, ये नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है। अगर नॉलेज का एग्ज़ाम होता तो सारे के सारे पढ़ाकू लोग पास हो चुके होते हैं, और सारे के सारे वो स्टूडेंट जो पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे, जिन्होंने बहुत मेहनत नहीं करी थी पिछले एग्ज़ाम में, सब फेल हो गए होते। लेकिन ऐसा नहीं है। आप हिस्ट्री उठाकर देखेंगे, जो पढ़ाकू स्टूडेंट्स तो कई बार रह जाते हैं, और जो पढ़ने वाले नहीं, मतलब जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करी थी, वो भी पास हो गए। तो ये टैलेंट का एग्ज़ाम नहीं, ये उस चीज़ का एग्ज़ाम है, आप अपनी चीज़ों को कैसे कंट्रोल करते हैं उस स्ट्रेस के बीच में। आपके ऊपर स्ट्रेस है, सारी चीज़ें हैं। हम बाहर गए, पढ़ाई की, 5 साल लोगों का ताना सुने, अरे बाहर से गया पढ़ने, अरे यहाँ कुछ नहीं कर पाया था तो बाहर गया पैसों के दम पर पढ़ने, अभी एक एग्ज़ाम तो देना बाकी है, उससे निकलेगा नहीं, वो कुछ नहीं कर पाएगा। लाइक दैट, ये ताना हम तो 5 साल से सुनते आ रहे हैं। स्ट्रेस वाली ज़िंदगी तो हमारी चल ही रही है। फिर जब हम कंप्लीट करके आते हैं, फिर भी ताना सुनते हैं, अरे आ तो गए हैं, कंप्लीट तो हो गया, लेकिन निकलेगा नहीं। ये सारी चीज़ें हमारे कल्चर में चल रही होती हैं। उसके बीच में आपको अपने आप को कैसे निखारना है ना, इसी चीज़ का एग्ज़ाम है। आप उस चीज़ को कैसे मैनेज कर ले रहे हो, आप उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करके, जो सवाल आपको आते हैं उसको आप सही कैसे कर रहे हो, इसी चीज़ का तो एग्ज़ाम है ये एग्ज़ाम। सही बताऊँ, 300 क्वेश्चन आएंगे इसमें।
तो ये मान के चलिए 200 क्वेश्चन इसमें इजी रहेंगे या इजी टू मॉडरेट रहेंगे, ऐसा कह लें, इजी टू मॉडरेट 200 क्वेश्चन रहेंगे। जो 200 क्वेश्चन आपको आते होंगे क्योंकि आपने 6 महीने लगातार आपने स्टडी करी है, 5-6 महीने आपने कोई आप फैमिली फंक्शन नहीं अटेंड किया, कोई त्यौहार नहीं अटेंड किया, किसी दोस्त और रिलेटिव की पार्टी में नहीं गए, तो कहीं ना कहीं आपने स्टडी तो करी है। और जो 200 क्वेश्चन है ना, वो यकीन जानिए मैं फिर से लिखित दे सकता हूँ, आपके सब के सब जानते हैं। मसला कहाँ पे आता है? मसला यहाँ पर आता है जो 100 सवाल नहीं जानते हैं, जो आप 100 सवाल नहीं जानते, उनके चक्कर में, उनको सोचने के चक्कर में हम 200 सवाल भी गलत कर देते हैं। 200 में से 100 सवाल और गलत कर दिए, क्योंकि वो दिमाग में हमारे चल रहा है, बैकग्राउंड में चल रहा है, यार बहुत कठिन सवाल है, बहुत ही ऐसा है, ऐसा पूछा गया, तो वो तो गलत हुआ ही। उसके चक्कर में ये वाला भी सवाल गलत हो जाता है, जो आसान सवाल था, जिसको हम बहुत आसानी से मतलब सही कर सकते थे। तो कुल मिला जुला कर कहने का मतलब ये, सवाल आसान दिखे फिर भी उसको टाइम देना है, सवाल कठिन दिखे फिर भी उसको टाइम देना है। दो सवाल आसान हो या कठिन, दोनों केस में आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से उसका आंसर करना है। ऐसा नहीं कि सवाल सस्ता है, आसान है, आपने जल्दबाजी में गलत कर दिया। बहुत सी मिस्टेक्स होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और यही सी मिस्टेक्स ना आपको फेल करने के लिए काफ़ी है। तो आप सवाल आसान हो या कठिन, आप बहुत बारीकी से सवाल को पढ़ेंगे और उसको सही करेंगे। यकीन जानिए कुछ चीज़ें हैं जो आप अगर कर लेते हैं ना, यकीन जानिए मैं लिखित के तौर पे कह सकता हूँ, अगर आपने 4-5 महीने पढ़ाई करी है और सिली मिस्टेक्स को आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आप पास हैं। बहुत आसान आसान सवाल आते हैं, जो कठिन सवाल है ना उसको आप छोड़ दीजिए, उसको ऐसे बोलिए दिखा सवाल, आपको नहीं भाड़ में जाए। हमारे पास अभी 150 से 200 सवाल ऐसे आने वाले हैं जो हमें आता है, 100% आता है। बाकी 100 सवाल में तो तुक्का लग जाएगा, उसमें से भी सही हो जाएगा। कुल मिला जुला कर कहने का मतलब ये है कि हमें उन चीज़ों को पकड़ना है जिस पर हमारी ग्रिप है, तो उसको हम करेक्ट कर ले जाए। बाकी नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, जो हमें नहीं आता है 5-10 में से 1 सवाल तो सही होगा। अगर बहुत किस्मत ख़राब है, 5 में नहीं सही हो रहा है 1 सवाल, तो 10 में तो 2 सवाल सही हो जाएगा ना। तो कुल मिला जुला कर कहने का मतलब यही है कि आप उन चीज़ों पर फोकस करिए जो आपको आता है, जो आपने 5-6 महीने पढ़ाई करी है। एग्ज़ाम के दिन भी उन्हीं चीज़ों पर फोकस करना है जो आपने 5-6 महीने पढ़ाई करी है। जो सवाल आपको नहीं आता है, आपको ऐसा इग्नोर करना है जैसे आपने उसको कभी देखा ही नहीं, आपको उसके नंबर से मतलब भी नहीं। इस तरीके से आपको बिहेव करना है, और ऐसा सोचकर जाइए कि एक नई जीटी हम देने जा रहे हैं, एक दूसरी जीटी हम देने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं इस समय, क्या है ना, वक्त ऐसा है कि इस वक्त में हम ये नहीं सोच रहे होते हैं कि हमारा टॉपिक क्या था। अच्छा यार, वो मर्सिडीज साइन कहाँ पे दिखता है, ये हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है। इस वक्त हमारे दिमाग में ये आ रहा होता है कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा, अगर हम गलती से पास नहीं हुए तो हमारा क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, हमारे पड़ोसी क्या कहेंगे, हमारे माँ बाप क्या कहेंगे। हालांकि इस वक्त दिमाग में आना क्या चाहिए, जो 5 महीने हम पढ़े हुए वो चीज़ें हमारे दिमाग में गूंजनी चाहिए, ठीक है। लेकिन वो चीज़ें हमें आती नहीं है, हमारे दिमाग में आती नहीं। हमारी दिमाग उन सब चीज़ों से भरा हुआ है जो गर्दो गुबार है, और ये नॉर्मल है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हमें उन चीज़ों को अपने आप से ये कहना, ये साइड की चीज़ है, अभी भैया हमें थोड़ा सा 2 दिन का मौका है, पढ़ लेने दो। अब जो है फर्स्ट शिफ्ट ख़त्म हो जाती है, सेकंड शिफ्ट शुरू होने के लिए आपको लंच ब्रेक दिया जाता है। तो आप क्या करते हैं कि एक दूसरे से डिस्कस करने लगते हैं, यार उसका आंसर क्या था, अरे यार एक सवाल वो देखा था ना वैक्सीनेशन का था, अरे भाई ये सब नहीं करना है। जहाँ का भी रहो आपको बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना है किसी दूसरे से, कितना भी सस्ता सवाल, आप 100% श्योर हैं कि मैंने सही किया फिर भी नहीं करना। अगर आप श्योर हैं कि मैंने सही किया फिर भी नहीं करना, हो सकता है सामने वाले ने गलत कर दिया, यार उसको डिप्रेशन आ जाएगा। तो लंच ब्रेक में पहली चीज़ तो ये कि आपको डिस्कस नहीं करना, जो हुआ हुआ, कान बंद करके अपना आ जाओ भैया। सेकंड पेपर के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लो, अगर टाइम मिल जा रहा है तो रिवीजन कर लो। और खाने के लिए मैं बता दूँ, अगर कोशिश करना कि उस बीच में कोई एनर्जी ड्रिंक वगैरह ले लो। होता क्या है कि सेकंड ब्रेक के बाद, मतलब ब्रेक के बाद जो सेकंड शिफ्ट होती है उसमें मोस्ट ऑफ द केस में नींद आने लगती है। तो उससे बचने के लिए हम चॉकलेट या फिर एनर्जी ड्रिंक और बहुत लाइट लंच लेना, बहुत लाइट लंच, ताकि नींद ना आए। पानी कम से कम लेना है ताकि टॉयलेट ना जाना पड़े। ये कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ें जो हमें याद करना, और उस समय अगर इन चीज़ों को हम अच्छे से केयर कर ले गए तो यकीन जानिए आपके 5 से 10 नंबर, 15 नंबर ऐसे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अगर उस बीच में आपको टाइम मिल रहा है लंच ब्रेक में, तो आप कोशिश ये करिए किसी दूसरे से बात करने के बजाय कोशिश करिए पन्ना पलट कर लीजिए। जो सब्जेक्ट्स सेकंड शिफ्ट में पूछे जाते हैं, सर्जरी हो गई, मेडिसिन हो गई, और बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे PDI ENT, तो आप उसको पन्ना पलट सकते हैं एक बार। तो ये रही कुछ चीज़ें जो हमें लगा कि ये बताना मुनासिब रहेगा। और बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस पेपर।
और उम्मीद है आप सब पास होंगे। बस थोड़ी सी चीज़ों को कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। ये वक्त थोड़ा सा मुश्किल होता है, मैं समझ सकता हूँ। थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब बहुत कॉमन होता है। और अगर एंजाइटी आना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर एंजाइटी आ रही है इसका मतलब आपने पढ़ाई करी है, तभी तो एंजाइटी आ रही, तभी तो आप उसके बारे में सोच रहे हैं कि क्या होगा, इतनी मेहनत करिए, कहीं ऐसा ना हो सारी मेहनत फेल हो जाए। ना ना, उसके लिए घबराइए नहीं, पास होने जा रहे हैं इस बार आप सब। और बस थोड़ी सी चीज़ों को अगर आप कंट्रोल रखेंगे तो यकीन जानिए आप पास हो जाएंगे। ये टैलेंट, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, टैलेंट का एग्ज़ाम नहीं है, बल्कि ये उस चीज़ का एग्ज़ाम है कि आप कैसे चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, स्ट्रेस में और डिप्रेशन के माहौल में कैसे चीज़ों को आप करेक्ट कर रहे हैं, ये इसी चीज़ का एग्ज़ाम है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।